PSL 11 में वो 4 टीम्स कंफर्म हो चुकी हैं जिन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया है। एंड ये 4 टीम्स हैं पेशावर ज़ल्मी, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मुल्तान सुल्तान्स एंड हैदराबाद किंग्समैन। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द लास्ट वीक मैचेस जहां पे 4 टीम्स इस टूर्नामेंट से आउट हुई। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को टूर्नामेंट से आउट किया, कराची किंग्स ने क्वेटा ग्लैडिएटर्स को बाहर किया एंड देन हैदराबाद किंग्समैन ने लाहौर कलंदर्स को आउट किया। ज़बरदस्त मैचेस हुए, फैंस ने एंजॉय किया इन मैचेस को। लाहौर कलंदर्स जो थ्रू आउट द टूर्नामेंट उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन उनको एक अच्छा मोमेंटम मिला लास्ट मैच से। बट हैदराबाद ने कहा वी आर हियर, क्योंकि उनके ओनर ने कहा था कि आपका भाई कुछ करके दिखाएगा। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दोज 4 टीम्स जो इस टूर्नामेंट से आउट हुए हैं, डिस्कस करते हैं कि वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर सके और प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई उन्होंने नहीं किया। फर्स्ट ऑफ ऑल पिंडीज। जब इनकी मैनेजमेंट को हमने देखा तो उसमें बड़े बड़े नाम राशिद लतीफ़, इंज़मामुल हक, उनके कैप्टन रिजवान, तो हमें ये लगा कि ये टीम इस बार ज़रूर प्लेऑफ्स में जाएगी, क्योंकि इसमें मोहम्मद आमिर, नसीम शाह, जमान खान, उस्मान ख्वाजा, डेरिल मिचेल, सैम बिलिंग जैसे नाम मौजूद थे। बट अनफॉर्चुनेटली ये टीम 10 में से सिर्फ 1 मैच जीत सकी और 9 के 9 मैचेस हारी, बिकॉज राइट प्लेइंग 11 उन्होंने नहीं खिलाई। उनका टॉप ऑर्डर सेटल्ड नहीं था। कभी अब्दुल्ला फजल ओपनिंग में होते हैं, कभी यासिर खान, कभी शाहजेब खान, तो कभी उस्मान ख्वाजा। सिर्फ एक नाम जो कैप्टन मोहम्मद रिजवान वो स्पॉट पे मौजूद थे, वो चेंज नहीं हुए। जब आप टीम के बारे में सोचते हैं तो आप अपनी जगह छोड़ते हैं टीम के लिए और टीम को पहले लाते हैं। देन उनके मिडिल ऑर्डर में बड़े बड़े नाम थे लाइक डेरिल मिचेल, सैम बिलिंग्स, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। देन उनकी फास्ट बॉलिंग की बात की जाए, जमान खान इंजर्ड हो गए, नसीम शाह को इंजरी हुई, मोहम्मद आमिर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, बेन सीयर्स आए, वो सारा इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं बने। सो एज ए टीम वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। कुछ मैचेस में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन वो फिनिशिंग टच हमें नज़र नहीं आया, बिकॉज उसके लिए टीम का जेल होना ज़रूरी है, उनका एज ए यूनिट खेलना ज़रूरी था, बट वो हमें नज़र नहीं आया। सो लीडर ने उस तरह लीडरशिप शो नहीं की, राइट 11 नहीं खिलाई, जो भी प्लेयर्स उन्होंने अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं किया, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी हमें उस तरह नज़र नहीं आई, जिसकी वजह से पिंडीज की टीम इस टूर्नामेंट से आउट हुई। नाउ कमिंग टूवर्ड्स सेकेंड टीम विच इज क्वेटा ग्लैडिएटर्स, जो कि PSL 10 के फाइनलिस्ट थे, लेकिन इस बार उन्होंने अपने बड़े प्लेयर्स जैसे कि मोहम्मद आमिर को रिलीज़ किया। उनकी फास्ट बॉलिंग में उस तरह डेप्थ नहीं थी। आप देखिए अलसारी जोसेफ अकेले परफॉर्म कर रहे हैं, बिकॉज वो ज़्यादा डिपेंडेंट है अपने स्पिनर्स पर, जिसमें उस्मान तारिक एंड अबरार अहमद, बट उन्होंने भी उस तरह परफॉर्म नहीं किया। देन उनका टॉप ऑर्डर अगेन सेटल नहीं था। शामिल हुसैन ने पहले 2 मैचेस में 50s की, फिर उनका नंबर चेंज कर दिया गया। उनका बात करें मिडिल ऑर्डर की, तो वहां भी हसन नवाज के अलावा राइल रसो स्टार्ट के मैचेस में बिल्कुल ऑफ नजर आए। देन एंड में आकर उन्होंने परफॉर्म किया, लेकिन टीम ऑलरेडी टूर्नामेंट से आउट हो चुकी थी। सो उनके टॉप ऑर्डर का सेटल ना होना, मिडिल ऑर्डर का उस तरह परफॉर्म ना करना एक्सेप्ट फ्रॉम हसन नवाज, उनकी फास्ट बॉलिंग में डेप्थ ना होना, बिकॉज आप जितना बड़ा टारगेट सेट कर लें, अगर आपके पास अच्छी फास्ट बॉलिंग नहीं है स्पेशली डेथ ओवर्स में, तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। देन जो इनके पास 11 थी, उन बॉलर्स को अच्छी तरह से यूज़ नहीं किया गया। अबरार अहमद की बात करें या उस्मान तारिक की, उस्मान तारिक को ये बहुत लेट आ रहे थे। सो कैप्टनसी का भी बड़ा रोल होता है। सो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से क्वेटा ग्लैडिएटर्स भी इस टूर्नामेंट से आउट हुई। द थर्ड वन इज कराची किंग्स। एक अच्छा कॉम्बिनेशन था कराची किंग्स का। जब स्क्वाड हमने देखे PSL 11 में, तो कराची टॉप 3 में था, लेकिन वो उस तरह प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। वंस अगेन इनका भी टॉप ऑर्डर का इशू था, क्योंकि डेविड वार्नर कैप्टन कुछ मैचेस के लिए अवेलेबल नहीं थे। कभी रीजा हेंड्रिक्स होते, कभी जेसन रॉय, कभी यंग साथ को ओपनिंग करवाई जाती। सो यही वजूहात थी जिसकी वजह से इनका टॉप ऑर्डर सेटल नहीं था और उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाया और प्लान्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। देन वी टॉक अबाउट द मिडिल ऑर्डर, तो वहाँ पे भी हमें प्लान्स की एग्जीक्यूशन नज़र नहीं आई। मोइन अली ने कुछ अच्छे नॉक्स खेले, लेकिन कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आई। आजम खान कभी आते थे, 10-20 रन करते थे, लेकिन उस 10-20 रन की इनिंग्स को वो लंबा लेके नहीं जा सके। अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो एक्सेप्ट फ्रॉम हसन अली, जिन्होंने थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, आपको कोई ऐसा फास्ट बॉलर स्पेशली नज़र नहीं आएगा जिसने अपने प्लान्स एग्जीक्यूट किए और अच्छे एरियाज में बॉल किए। एहसानुल्लाह को लाया, परफॉर्म नहीं कर पाए, वेरी एक्सपेंसिव। यंग लड़कों को चांस दिया, अब्बास अफरीदी
जो कि बैटिंग ऑलराउंडर बने हुए हैं, हालांकि वो बॉलिंग ऑलराउंडर हैं और बॉलिंग में उसे परफॉर्म नहीं हो रहा। वो बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं अपनी स्लो वन, स्पेशली बैक ऑफ हैंड स्लो वन पर। आपकी 6 में से 6 बॉलिंग स्लो वंस नहीं हो सकती। अगर आपकी पेस 130 किलोमीटर पर आ रहे हैं तो आप 115 पे आते हैं तो इतना इम्पैक्ट नहीं डालता। ये उनको समझना होगा। देन उनके स्पिनर्स में वो जेम्पा पे रिलाई कर रहे थे। जेम्पा ने स्टार्ट में अच्छा परफॉर्म किया लेकिन फिर वो ऑफ कलर हमें नजर आए। सो उनका टॉप ऑर्डर का सेटल ना होना, मिडिल ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना, हालांकि खुशदिल ने आके 1-2 मैचेस अच्छे फिनिश किए लेकिन उस तरह हमें कंसिस्टेंसी नजर नहीं आई। एंड आपकी फास्ट बॉलिंग का उस तरह अपने प्लान्स एग्जीक्यूट ना करना, स्पेशली डेथ ओवर्स में, यही रीजन थे कि कराची किंग्स इस टूर्नामेंट से आउट हुई। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लाहौर कलंदर्स डिफेंडिंग चैंपियंस जब पहला मैच ये जीते तो लग ऐसा रहा था कि इस पर फिर लाहौर कलंदर्स टाइटल ले जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारी रीजंस है कि लाहौर कलंदर्स इस वक्त प्लेऑफ्स में नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग फ्रॉम फहर जमान, बिकॉज फहर जमान उनके लिए फहर कलंदर हैं। फहर जमान जब भी परफॉर्म करते हैं लाहौर कलंदर्स का विनिंग रेशो ऊपर चला जाता है, बिकॉज उनकी विनिंग कॉज में बहुत सारे रन है। वो PSL 1 से उनके साथ हैं। सो फखर जमान जब सेकंड मैच में बैन हुए और उनका सेकंड मैच जीते जीते हार जाना, वो बॉल टेम्परिंग का इशू, तो वो 2 मैचेस फखर जमान का ना खेलना लाहौर कलंदर्स को उसने बहुत नुकसान पहुंचाया। तो बात करें उनके मिडिल ऑर्डर की तो वहां पे भी इंजरीज थी। आप देखें परवेज इमोन आए, देन फखर के बैन होने की वजह से उनको ओपनिंग में लाया गया, देन वो इंजर्ड हो गए। असलंका आए, उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए। हसीबुल्ला स्टार्ट की 1-2 अच्छी इनिंग्स हुई, उसके बाद उनका नंबर चेंज कर दिया गया, उनको नहीं भेजा गया, उस तरह उनसे परफॉर्म भी नहीं हुआ। हालांकि उनके लोअर ऑर्डर जैसे सिकंदर रजा एंड सेम्स ने आके चीटिंग भी की, लेकिन उस तरह कंसिस्टेंसी हमें दिखाई नहीं दी। एंड टॉकिंग अबाउट देयर स्पिनर्स, सिर्फ उसामा मीर थे जो कुछ अपॉर्चुनिटीज उनको मिली। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, उनकी फास्ट बॉलिंग, क्योंकि कलंदर्स जानी जाती है अपनी फास्ट बॉलिंग के लिए, और इस बार हारिस रऊफ हो या शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स में उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाए, अपने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। आप कराची किंग्स के अगेंस्ट देख लें, आप उनका सेकंड मैच देख लें कराची किंग्स के अगेंस्ट, ये लास्ट वाला मैच देख लें। सो डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग ना करना, आपके मिडिल ऑर्डर का प्लान एग्जीक्यूट ना करना, फखर जमान का बैन होना, ये सारी रीजंस थे जिसकी वजह से लाहौर कलंदर्स इस बार रन रेट में पीछे रहे और उनकी जगह किंग्समैन ने क्वालिफाई किया। अब बात करते हैं उन 4 टीम्स का जिन्होंने क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए। स्टार्टिंग फ्रॉम पेशावर ज़ल्मी, व्हाट अ कॉम्बिनेशन दे हैव, बिकॉज थ्रू आउट द टूर्नामेंट वो बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट खेलते आ रहे हैं। द रीज़न इज उनके कैप्टन फ्रंट से लीड कर रहे हैं। बाबर आजम को अगर आप देखें, वो अपनी नेचुरल गेम खेल रहे हैं, एंकरिंग का रोल प्ले कर रहे हैं, इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं, और उनके अराउंड सारे प्लेयर्स खेलते हैं, हिटिंग करते हैं, फिर वो जब सेट होते हैं तो वो भी बाउंड्रीज लेते हैं। यही उनका रोल है, यही उनकी गेम है, वो एक्स्ट्रा कुछ नहीं कर रहे। एंड टॉप ऑर्डर उनका बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। बाबर के साथ आप देखें, चाहे वो कुशल मेंडिस हो या मोहम्मद हारिस, दोनों अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। मेंडिस और बाबर की 550 प्लस की पार्टनरशिप इस PSL 11 में लग चुकी है। देन आप देखें उनके मिडिल ऑर्डर जिसमें इफ्तिहार अहमद, यंग फरहान यूसुफ, अब्दुल समद, ब्रेसवेल, ये 4 ऐसे प्लेयर्स हैं जो चिप इन कर रहे हैं, हर मैच पे आके परफॉर्म कर रहे हैं, इनकी फॉर्म लगी हुई है। इनके स्पिनर्स स्पेशली सुफियान मुकीम टॉप विकेट टेकर हैं अभी तक PSL 11 के। इफ्तिहार अहमद पावर प्ले में आके इम्पैक्ट डाल रहे हैं। उनके फास्ट बॉलर्स पहले नहीद राना थे, उसके साथ शरीफुल थे, जब वो अवेलेबल नहीं थे तो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट उन्होंने लाई बासित की एंड अली रजा की, एक एक्सप्रेस और एक लेफ्ट आर्म स्विंग बॉलर जो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी भी उनके पास बेंच में ऐसे प्लेयर्स हैं जो बड़े नाम हैं लाइक दानी, लेकिन इतना अच्छा कॉम्बिनेशन उन्होंने सेट किया है कि उनको भी मौका नहीं मिल रहा। सो पेशावर ज़ल्मी ओवरऑल अच्छा क्रिकेट खेल रही है, चाहे वो बैटिंग डिपार्टमेंट हो, बॉलिंग डिपार्टमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली फील्डिंग डिपार्टमेंट हो। अब फरहान यूसुफ के कैचेस देख लें, यही रीज़न है कि पेशावर ज़ल्मी 10 में से सिर्फ 1 मैच हारी है। ना सेकंड टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड स्टार्ट में थोड़ी ऑफ कलर नजर आए, बट ये ऐसी टीम है जो एज अ फैमिली खेलती है, एज अ यूनिट खेलती है। रिलैक्स इन्वायरमेंट होते हैं इनके ड्रेसिंग रूम में, सारे चिप इन करते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की एक रीज़न ये भी है उन्होंने क्वालिफाई किया टॉप 2 के लिए, बिकॉज उनके कैप्टन शादाब खान फ्रंट से लीड कर रहे हैं, उनका अच्छा रिकॉर्ड है PSL में। आप बैटिंग देखें, बॉलिंग देखें, फील्डिंग देखें। देन उनके टॉप ऑर्डर में आप देखें समीर महनास, व्हाट अ प्लेयर ही इज, बिकॉज जब उन्होंने अंडर 19 के लिए परफॉर्म किया तो एवरीवन वाज थिंकिंग कि ये लड़का इस बार कुछ करके दिखाएगा, एंड ही डिड इट। देन उनके आप मिडिल ऑर्डर में देखें, चैपमैन ने आके उस दिन मैच विनिंग इनिंग्स खेली,
शादाब खान एट नंबर 4 आके परफॉर्म कर रहे हैं। अब 5 को देखें उन्होंने परफॉर्म किया, एक नया लड़का लाया उसने परफॉर्म किया। देन आप उनके ऑलराउंडर्स को देखें, चाहे वो इमाद वसीम हो, फ़हीम अशरफ हो, सारे चिप इन कर रहे हैं। उनके फास्ट बॉलिंग, ग्लीसन बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं, सलमान मिर्ज़ा अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। उनके स्पिनर्स ग्रीन, शादाब खान दोनों आके चिप इन कर रहे हैं, इम्पैक्ट डाल रहे हैं स्पेशली मिडिल ओवर्स में। सो यही सारी रीजंस हैं, जब आपका कैप्टन फ्रंट से लीड करे, आपकी टीम एज अ यूनिट खेले, आपके प्लेयर्स टीम के लिए खेलें, सारे डिपार्टमेंट्स राइट टाइम पे पीक में आए, तो आपकी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। अब बात करते हैं मुल्तान सुल्तान्स की, बिकॉज ये वो टीम है जिसका टॉप ऑर्डर देख के सारे बॉलर्स की काम पे टांग जाती हैं। उसमें है साहिबजादा फरहान, स्टीव स्मिथ, जॉश फिलिपे, और तीनों ने थ्रू आउट द टूर्नामेंट ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। इनके टॉप ऑर्डर का अच्छा परफॉर्म करना, मिडिल ऑर्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, बिकॉज वहाँ पे एस्टन टर्नर, शान मसूद थ्रू आउट द टूर्नामेंट बड़ा ज़बरदस्त खेल रहे हैं, सारी शॉट्स खेल रहे हैं, चाहे वो कट शॉट हो, स्वीप हो, रिवर्स स्वीप हो, वी में अच्छा खेलते हैं, स्क्वायर ऑफ द विकेट अच्छा खेल रहे हैं, स्कूप वगैरह भी कर रहे हैं। सो वो हर एक शॉट खेलते हैं, कंडीशंस को एसेस करके खेलते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलते हैं, अटैक के टाइम पे अटैक करते हैं, जब इनिंग्स बिल्ड करनी हो तो इनिंग्स बिल्ड करते हैं। सो मिडिल ऑर्डर में आपको एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि शान मसूद रोल प्ले कर रहे हैं, एंड एस्टन टर्नर आप देखें हर मैच में आके इम्पैक्ट डाल रहे हैं। देन उनका लोअर ऑर्डर देखिए, अराफात महनास आके हिटिंग कर रहे हैं, मैच फिनिश कर रहे हैं। आप उसके साथ वसीम जूनियर को देखें, उन्होंने आके छक्के लगाए, मोहम्मद नवाज वहाँ पे मौजूद हैं। सो इनकी बैटिंग में बहुत डेप्थ है। इनके फास्ट बॉलर पीटर सिडल, 42 ईयर्स उनकी एज है, अच्छे बाउंसेस कर रहे हैं, स्लो वंस कर रहे हैं, वेरिएशन कर रहे हैं पेस में, लाइन और लेंथ अपनी चेंज कर रहे हैं और इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो उनकी फास्ट बॉलिंग का अच्छा होना, उनका मिडिल ऑर्डर एंड टॉप ऑर्डर का परफॉर्म करना, सो ये सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुल्तान सुल्तान इस वक्त नंबर 3 की स्पॉट पे है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हैदराबाद किंग्समैन, जिन्होंने क्वालिफाई किया, अपना लास्ट मैच बड़े मार्जिन से जीतकर 108 रन से उन्होंने शिकस्त दी, पिंडीज को, और क्वालिफाई किया प्लेऑफ्स के लिए। लाहौर कलंदर्स को उन्होंने बाहर किया। बिकॉज ये टीम जब स्टार्ट के 4 मैचेस हारी थी तो एवरीवन वाज सेइंग कि ये तो गए, बट दे सेड रुको ज़रा, सब्र करो। कि उसके बाद उन्होंने अपनी जितनी भी वीकनेसेस थी, जितनी भी वो मिस्टेक्स कर रहे थे, उन पर काबू पाया, अपने टॉप ऑर्डर को सेटल किया। मार्नस ओपनिंग में गए, एंकरिंग का रोल प्ले किया, मैक्सवेल एंड कुशल प्रेरा को मिडिल ऑर्डर में लाया। देन आप देखिए उस्मान खान 1 डाउन आए, साइम अयूब को ओपनिंग से नंबर 4 पे लाया। सो उनका टॉप ऑर्डर फिर अच्छा परफॉर्म करने लगा, मिडिल ऑर्डर में रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, मोमेंटम को कंटिन्यू किया। देन उनका लोअर ऑर्डर आप देखें, किंग्समैन को हसन खान, इरफान खान, नियाजी आके मैच फिनिश कर रहे हैं। अगर उनके फास्ट बॉलिंग की बात की जाए तो हुनैन शाह थ्रू आउट द टूर्नामेंट जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, 2 मैन ऑफ द मैचेस अवार्ड ले चुके हैं, इंपैक्ट डाल रहे हैं, हार्ड लेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, वेरिएशन से बॉलिंग कर रहे हैं। मोहम्मद अली हर मैच में चिप इन कर रहे हैं। आकिफ जावेद ने उस दिन जबरदस्त इंपैक्टफुल लास्ट ओवर किया। सो उनकी फास्ट बॉलिंग का अच्छा परफॉर्म करना, टॉप ऑर्डर का सेटल होना, मिडिल ऑर्डर का आके राइट टाइम पे चिप इन करना, उस्मान खान की वो सेंचुरी, ये सारे रीजंस है जिसकी वजह से वो 4 टॉप टीम्स का हिस्सा बनी। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द प्लेऑफ मैचेस, जहां पर पहला मैच खेला जाएगा कराची में और ये होगा क्वालिफायर बिटवीन पेशावर ज़ल्मी एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। इफ यू लुक एट बोथ द टीम्स तो स्टेट्स ये कहते हैं कि पेशावर ज़ल्मी के ज़्यादा चांस हैं, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर PSL 10 जहाँ पे इस्लामाबाद यूनाइटेड थ्रू आउट द टूर्नामेंट अच्छा खेलती आ रही थी, बट प्लेऑफ्स में आकर उनसे प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं हुए। सो देखते हैं कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस बार पेशावर ज़ल्मी के साथ यही करती है या नहीं, बिकॉज वो लास्ट मैच अपना जीत के आए हैं, अच्छे मोमेंटम के साथ आए हैं। एंड ऑन द अदर हैंड पेशावर ज़ल्मी अपना लास्ट मैच कलंदर से हारी हुई है। सो लेट्स सी कि कौन सी टीम जीतती है। देन एलिमिनेटर खेला जाएगा लाहौर में बिटवीन किंग्समैन वर्सेस मुल्तान सुल्तान्स। अगर देखें मुल्तान सुल्तान्स को तो उनकी भी टीम बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करती आ रही है, लेकिन किंग्समैन ने राइट टाइम पे पीक में आए, लेकिन किंग्समैन ने राइट टाइम पे मोमेंटम पकड़े और वो पीक वाली क्रिकेट खेल रहे हैं। सो ये मैच भी अच्छा दिखाई देगा। सो बताएं कमेंट बॉक्स में कि इस बार कौन सी टीम ऐसी है जो टाइटल विन करेगी। आई बिलीव मुल्तान सुल्तान्स। आप क्या कहते हैं बताएं कमेंट बॉक्स में।